चलिए शुरू करते हैं फिर हम 2022 की शुरुआत हमारे पहले ही लेक्चर केंद्रीय सतर्कता आयोग से करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वहाँ हम प्राक्कलन और लोक लेखा समिति को ख़त्म करे थे, उसके बाद एक लंबा गैप, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी खराब था और फिर एकदम केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसे आ गया। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग ऐसे आया कि अभी 7 से 8 दिन पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें वो प्रारंभिक परीक्षा कुछ अप्रैल की किसी तारीख को कराएंगे। मैं एग्जिट नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों को पता कर लेना, पता होगी भी। तो उसकी एक यूनिट है 10th यूनिट, जिसमें सांविधिक और संवैधानिक निकायों की बात है। सांविधिक संवैधानिक क्या होता है वो हम अभी कुछ ही पलों में आप वो भी जान लेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें आयोग दिए हैं इस तरीके के केंद्रीय सतर्कता आयोग या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, इस तरीके के कुछ आयोग दिए हैं जिसकी लिस्ट भी मुझ पे है। तो इसमें लिस्ट में मैंने देखा है कि कुछ आयोग जो पेपर में जब ये सिलेबस में नहीं जुड़े थे तब भी उससे क्वेश्चन आते थे, लेकिन कुछ ऐसे आयोग है जिनसे क्वेश्चन नहीं आया। वही चीज 2020 के एग्जाम में भी देखा गया था कि राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण आयोग है उससे क्वेश्चन आया था, क्योंकि उससे पहले उससे कभी क्वेश्चन नहीं आया। एक बार आया था शायद सन को लेके। तो हमने आज सबसे पहला अपना आयोग डिसाइड किया है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग को हमने 5 डायमेंशन में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की पृष्ठभूमि समझेंगे कि पृष्ठभूमि क्या होगी। आईएमपी दूसरा समझेंगे कि महत्वपूर्ण जो इसके पक्ष हैं उनके बारे में जानेंगे। तीसरा हमने लिखा है रट लो, मतलब यहाँ पर कोई वो नहीं होगा, ये आप सीधे रटना है आपको। फिर चौथा रखा है एक नजर देख लेना, मतलब जब आप ये 3 पक्ष कर लो तब एक नजर देख लेना। और लास्ट में हमने बोला बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये मुख्यतः यूनिट एमपीपीएससी जो एग्जाम प्री का होने वाला उसके लिए बनाई गई है ये सीरीज। तो इसमें हम 1 या 2 दिन के गैप में पूरे आयोग 10 से 15 दिन में आपके पास करवा देंगे। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम, मतलब कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लीजिएगा जिसमें ये सब आयोग मिल जाएंगे। जैसे कि मुझ पे एक बुक है, ये मेगा सीरीज करके एक बुक है, ये आप इसमें इसके पूरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए, आप इसे लगा सकते हैं या आप पर कोई और भी बुक होगी तो उसे लगा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि आप केंद्रीय सतर्कता आयोग मेरी चैनल पे क्यों देखें। देखिए ना देखिए वो आपकी मर्जी है। मेरे चैनल पे देखने का मतलब ये है कि जो चीज़ अदर चैनल वाले जितने भी हैं 1 घंटे 1.5 घंटे में करा रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और 10-12-15 मिनट में आपको उसका पूरा ओवरऑल समझा दें, क्योंकि इसमें से बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। डीप क्वेश्चन अभी नहीं आएगा क्योंकि टॉपिक नया जुड़ा है, और जो डीप आएगा एक आध क्वेश्चन आएगा, मैं कहूँगा उसे छोड़ देना। उस डीप के लिए कुछ चीज़ों की कुछ गलतियां मत करना। पहले हम बात कर लें किनको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले किसी भी आयोग की धारा नहीं पढ़नी। आप कहोगे क्यों नहीं पढ़नी, क्योंकि 15 आयोग हैं, एक आयोग में 20 भी धारा होंगी तो 300 धाराएं होंगी, और धारा से अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक आएगा। उसकी अपेक्षा आप 300 अनुच्छेद याद करेंगे तो संविधान के मोस्टली सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। दूसरा, जिनके अध्यक्ष लंबे चौड़े हैं, 20-20, 25-25 अध्यक्ष बन गए, उन अध्यक्षों की लिस्ट को याद नहीं करना। आप कहेंगे अरे यहां से तो क्वेश्चन आता, आने दो। एक क्वेश्चन प्रथम का जरूर आता है, एक करंट का जरूर आता है, तो आप प्रथम और करंट का करना, बाकी के मत करना। तीसरी चीज, जो व्याख्याएं दी गई हैं, बुकों में व्याख्याएं भी दी गई, इन व्याख्याओं को नहीं पढ़ना, क्योंकि हमको प्रीलिम्स के लेवल पे एग्जाम निकालना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट पता हो, कॉन्सेप्ट हो ना हो। कोई कॉन्सेप्ट का कोई काम ही नहीं है, फैक्ट एक सीमित जगह हो, सिर्फ ये महत्वपूर्ण है। तो आप इसकी एक बार पिक ले लीजिए भले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग टॉपिक है। तो पृष्ठभूमि क्या थी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। देखिए, सतर्क कब रहेगा आदमी, जब कुछ गलती हो रही होगी। गलती मतलब भ्रष्टाचार हो रहा होगा, तो उसके लिए सतर्क रखा जाएगा। तो उसकी पृष्ठभूमि बनी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समिति। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए एक समिति का गठन हुआ 1962 में। पहला ही क्वेश्चन यहां से आएगा, सिंपल सा।
ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये हुआ वो हुआ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। पहले ही क्वेश्चन आएगा, भ्रष्टाचार निवारण समिति कब बनी? 1962 में। किसकी अध्यक्षता में बनी? के संथानम की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में थी? के संथानम की। तो क्या इसे संथानम समिति कह सकते हैं? हाँ भैया कह सकते हैं। क्यों बनने जा रही है? पहले संथानम समिति बन गई, जब 62 में बनी तो तुरंत तो कुछ करेगी नहीं, रिपोर्ट मतलब तैयारी करेगी कि भैया ऐसे ऐसे नियम बनाना है। तो रिपोर्ट कब देगी? 1964 में देगी। अब जब रिपोर्ट देगी तो रिपोर्ट के बाद भाई रिपोर्ट देगी संसद में। भाई ये समिति हम पढ़े थे, तो ये के संथानम एक अस्थायी समिति थी, हम समितियों के टॉपिक में पढ़ लिए थे। एक क्या थी? ये अस्थायी समिति थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1964 में दी सरकार को। सरकार ने क्या किया? एक केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कर दिया। कब किया? 11 फरवरी 1964 को। सरकार द्वारा जब गठन किया गया तो इसको क्या कहा गया? कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय क्यों कहा गया? क्योंकि सरकार यानी कार्यपालिका। एक कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में हम पढ़े हैं कि कानून बनाने की संस्था विधायिका, वैसे तो संसद का ही अंग विधायिका, और संचालन के लिए कार्यपालिका। तो कार्यपालिका ने 1964 में एक निकाय बनाया, 11 फरवरी 1964 में, जिसको कार्यकारी निकाय बोला गया। संवैधानिक क्यों नहीं बोला गया? देखिए, संवैधानिक तभी बोला जाएगा जिसका वर्णन संविधान में है। सांविधिक तब बोला जाएगा जब अधिनियम बना के होगा। अभी समझेंगे, अभी आप समझिए। आदेश से पारित हो रहा है तो क्या है? कार्यकारी निकाय है। क्या ये डेट याद रखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की फेवरेट है, उनको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, डेट फैक्ट याद होने चाहिए आपको। तो कार्यकारी निकाय है। फिर कार्यकारी निकाय कैसा? कार्यपालिका ने आदेश से दे दिया। कब? 11 फरवरी 1964 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? 11 फरवरी 1964 को किसको बनाया गया? NS राव। सिर्फ NS राव याद रखना, पूरी लिस्ट नहीं करनी, ना कर पाओगे ना होगी। उसकी जगह कोई और विषय पढ़ना, प्रीलिम्स में बहुत टॉपिक दिए हैं, ठीक है। NS राव। इसके बाद जो कार्यकारी निकाय था, फिर सरकार को लगा कि नहीं यार, चीजें ठीक नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ी हो रही जो भी, तो सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 लाए। यहां पर अब क्या आ गया? ये अधिनियम। अधिनियम मतलब एक बिल पेश कर दिया जो पास हो गया। अब इसके आधार पर 2003 में जब गठन होता है, तो गठन में इसके आधार पर जब गठन हुआ तो इसको क्या बोला गया? सांविधिक निकाय। अब सांविधिक निकाय क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि इसका गठन एक अधिनियम के आधार पर हो रहा है। जब अधिनियम के आधार पर होगा तो सांविधिक होगा। यहाँ पर कार्य आदेश के आधार पर सरकार ने आदेश दिया, गठन हुआ। यहाँ पर गठन कैसे हो रहा है? अधिनियम के आधार पर हो रहा है, तो सांविधिक निकाय। कब हो रहा है गठन? 2000। अब यहाँ पर दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जब केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक निकाय बनने जा रहा था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो पी शंकर। यहाँ पर अगले ही फैक्ट, आपको ये 2 फैक्ट याद रखने। वर्तमान में कौन है इसको मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप सर्च करिएगा और लिखिएगा, क्योंकि मैं अगर आज वीडियो बन रही है ये 2 तारीख को, 2 जनवरी को, और आपका पेपर अप्रैल में है, और अगर मार्च में बदल गया तो मार्च वाले ही आएगा। तो वर्तमान का आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहां तक ये पॉइंट समझ गए। भ्रष्टाचार एक बार रिवाइज कर लो इसको। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लिए 1962 में एक समिति की गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे संथानम के संथानम। उन्होंने इसलिए उस समिति का नाम संथानम समिति रखा। 2 साल काम किया, 1964 में रिपोर्ट दी। 11 फरवरी 1964 को सरकार ने आदेश दिया कि भैया एक निकाय बना दो। निकाय बन गया। उस समय अध्यक्ष NS राव को अध्यक्ष बना दिया और एक कार्यकारी निकाय के रूप में काम किया। लेकिन लगा 2003 तक कि भैया काम ठीक नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो फिर क्या किया कि नहीं भैया, अब एक अधिनियम पारित करो 2003 में, अधिनियम के आधार पर गठित कर दो और यहाँ पर सांविधिक निकाय बना दो। कार्यकारी निकाय वो निकाय होता है जहाँ सीधे आदेश देती है कार्यपालिका और आयोग बन जाता है। सांविधिक निकाय में एक अधिनियम पारित होता है। और फिर 2003 में गठन हुआ। पी शंकर इसके 2003 के अध्यक्ष है, ठीक है। दूसरा की पॉइंट हमारा है IMP।
भैया संरचना कैसी होगी, तो संरचना में एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, यानी 3 लोग होंगे। क्वेश्चन यहाँ से आएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे, तो 1+2 का फॉर्मूला है। एक सचिव भी होगा पर वो संरचना में नहीं आएगा। एक अब वो आ जाए आयोग की वो भरोसा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। नियुक्ति कौन करेगा, अब भैया नियुक्ति बड़े लोग करेंगे। कौन सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि भ्रष्टाचार भाई गड़बड़ी कर रहे हो तो सबसे बड़े लोग नियुक्त करेंगे कि गड़बड़ी रोकी जा सके, तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपने मन से कर लेगा, तो साहब राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं करता, इतने बड़े आयोग की नियुक्ति क्यों करेगा। तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करेगा, नियुक्ति समिति की। अब नियुक्ति समिति गठित होगी तो नियुक्ति समिति में अध्यक्ष कौन होगा, तो आप दिमाग लगाइए कि नियुक्ति समिति मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग इतना बड़ा है, वो राष्ट्रपति महामहिम नियुक्ति कर रहे हैं, वो नियुक्ति कर रहे हैं किसकी सिफारिश पर, नियुक्ति समिति की। तो राष्ट्रपति को सिफारिश कौन दे सकता है, सबसे बड़े आदमी। तो नियुक्ति समिति में 3 सदस्य होंगे, पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। फिर विपक्ष का नेता, वर्तमान में कोई है नहीं, इसलिए सबसे बड़े दल का जो दूसरा नेता होगा वही। तीसरा होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री। ये तीनों लोग सिफारिश देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब इसको हटाएगा कौन, तो भैया जो नियुक्ति कर रहा है वही हटाएगा, तो फिर राष्ट्रपति जी हटाएंगे। कब हटाएंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा वो साबित कदाचार, मतलब सिंपल सी बात, अपना काम ढंग से नहीं करोगे हटा देंगे। क्यों हटा, वो कैसे हटा रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया में नहीं घुसना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूँ नहीं आएगा क्वेश्चन, यहाँ से आएगा। जितना डिटेल में जाओगे उतना कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि 15 आयोग है और ऐसी 10 यूनिट है, क्वेश्चन आने 100 और 3-4 साल बाद अगर ये आयोग आएंगे तो अपन इनकी बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी यहीं से आना। ठीक है, अब रख लो क्या बोला मैंने, तीसरी की पॉइंट। सबसे पहले मुख्यालय रख लो नई दिल्ली, पहली चीज। कार्यकाल सबसे इंपोर्टेंट, 4 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, इसको रट लेना। सबसे डाउटफुल रहेगा ये 4 वर्ष, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आएगा 4 वर्ष, क्योंकि सतर्कता आयोग आया नहीं है और वर्तमान में भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे चल रहे हैं देश में, तो यहां से रिलेट करके ही क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखिए 4 वर्ष और 65 वर्ष। फिर पुनः पात्र के लिए नहीं होंगे। अब पुनः पात्र के लिए कैसे होंगे, 65 के बाद कब तक बनाते रहेंगे। ठीक है, अब नियुक्ति किसने करी थी, राष्ट्रपति ने। हटाया किसने था, राष्ट्रपति ने। यानी ये काम किसके लिए कर रहा है, राष्ट्रपति को। तो काम की रिपोर्ट किसे देगा, राष्ट्रपति को। फिर एक ये की पॉइंट मैंने इसलिए बोला है, याद रखिएगा ये आयोग सजा नहीं देगा, सिर्फ ये याद रखिएगा। ये ट्रिक मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, मेरा मकसद है आपका एग्जाम निकलना, आपको ज्ञानी बनाना नहीं, ज्ञानी आप बाद में बन जाना। सजा नहीं देगा। अगर ये पॉइंट कहीं लिखा आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को सजा देने की शक्ति है, तो नहीं है, सजा नहीं देगा। आंख बंद करके लगा दें, किसी भी मामले में सजा नहीं देगा, समझ गए, सजा नहीं देगा। फिर इसके एक पोर्टल है, ये विगे करके एक पोर्टल है, आएगा नहीं, शायद टेक्नोलॉजी से रिलेट करके आ जाए। इसमें एक और चीज याद रखना, ये सिविल न्यायालय की शक्ति है, इसको सिविल न्यायालय की शक्ति है। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, आएगा नहीं फिर भी मैं बता दूं, सीबीआई, मतलब जो सीबीआई है, मैंने यहाँ बताया है। अच्छा ठीक है, चलो क्या क्या रखे, रटलों में क्या रखा हमने, सबसे पहले मुख्यालय देख लिया, कहाँ है, नई दिल्ली में। दूसरा क्या रख लिया, कार्यकाल 4-65। यहाँ मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा डाउट यहाँ होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आयोग आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछेगा। उसको कॉन्सेप्ट, धाराएं, फलाना दिखाना, इनसे मतलब नहीं है ना, अपन को करनी 300-400 धाराएं ना आप कर पाओगे ना होनी, लिख के दे रहा हूँ, नहीं होंगी। ठीक है, तो और पुनः पात्र के लिए नहीं है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी, सजा नहीं देगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पोर्टल देख लिया, इसके बाद एक नजर इनको देख लेना। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लगे कि यहाँ रट लिए, तब एक नजर इसको देखना। सैलरी आता नहीं है, पढ़ लो, आ जाए सर। सैलरी यूपीएससी के अध्यक्ष की जितनी होगी उतनी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की होगी। दूसरा, सदस्यों की जितनी सैलरी होगी उतनी केंद्रीय सतर्कता आयोग की होगी। फिर स्वतंत्रता
संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? संसद के प्रति। अपने मन से किसी भी मामले को जांचेगा नहीं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, मैंने यहीं लिखा है, एक नजर देख लेना। अपने मन से किसी भी मामले को नहीं जांचेगा। सीबीआई जब कोई रिपोर्ट सौंपेगी, कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी जांच करेगा। सीबीआई कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी जांच करेगा। सीबीआई का गठन कब हुआ है आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग से रिलेटेड है, इसलिए हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ना। मैं दोबारा जोर क्यों दे रहा हूँ? धारा नहीं पढ़नी, जितने अध्यक्षों की लिस्ट है नहीं पढ़नी, व्याख्या नहीं पढ़नी, डीप में जाना ही नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। क्वेश्चन बनेंगे, आप ऑब्जेक्टिव लगा के देखिएगा, गारंटी है मेरी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को यहाँ विराम देते हैं और इसके साथ ही हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसी के साथ हम ये सीरीज को चलाएंगे, और जैसे ही ये सीरीज खत्म हो जाएगी और हमें लगेगा, संविधान चलता रहेगा, ऐसा नहीं, संविधान में गिने चुने टॉपिक हैं, क्योंकि संविधान का जो मूल आधार होता है वो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, संघात्मक ढांचा, केंद्र की जो स्थिति है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और धन विधेयक वगैरह रहती है। लेकिन अब न्यायपालिका का एक टॉपिक है, उसको हम पढ़ लेंगे। लेकिन आपको ये यूनिट स्टार्ट करने का मकसद यही था, क्योंकि एमपीपीएससी के जो बच्चे हैं, बुकों में इतना कुछ दिया है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आज नहीं है, 4 साल बाद होगी, बात अलग है, हमें आज एग्जाम देना है, तो हमने इसलिए वही चीज़ों को यहाँ पर रिलेट किया है। ये नियुक्ति समिति पर फोकस रखना है आपको। सबसे पहला, नियुक्ति कौन करता है, कौन हटा रहा है, कितने अध्यक्ष हैं, कितने सदस्य हैं, मुख्यालय कहाँ है, हमेशा ही मुख्यालय, जितने भी केंद्र से रिलेटेड संस्थान होंगे उनके मुख्यालय कहाँ होंगे? दिल्ली में होंगे। 465 इसकी यूनिक है, इसलिए याद रखना। सजा नहीं देगा, यानी इसकी ये कैसा निकाय होगा? सलाहकारी, मतलब कि अगर ये कोई सलाह दिया तो वह बाध्य नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, बाध्य नहीं होगी। तो ठीक है, इस तरीके से केंद्रीय सतर्कता आयोग को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। देखते हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना क्या है, डिस्कस करना है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। चलिए, और हैप्पी न्यू ईयर आपको, आपके परिवारजनों को। बाय।